चोरी के बहुत सारे मामले आपने सुने होंगे। सोना, चांदी, ज़ेवर ये सब चीज़ें, कहीं पे डकैती, चोरी होना ये सब बिल्कुल आम सी बात है और लोग सुनते भी रहते हैं, अखबारों, पेपरों में आती है। लेकिन कभी क्या आपने ये सुना है कि एक लड्डू चोरी के ऊपर जो है, किसी के ऊपर इंतहाई मतलब जिसे कहते हैं जुर्म साबित करके उसके ऊपर आरोप लगाकर और उसको जो है प्रताड़ित किया जाए, सिर्फ़ एक लड्डू खाने की वजह से? आखिर लड्डू में ऐसा क्या कीमती था? किस वजह से इतना सारा बवाल उठा? ये आपको बताएँगे। सहारनपुर के नाकुट थाना क्षेत्र में 2 बच्चों के ऊपर स्कूल से लड्डू चुराने का आरोप लगाया गया। बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 2 लड़कियाँ हैं, एक क्लास 7th में पढ़ती है और एक क्लास 6 की लड़की है, उनके पिता का नाम जसवीर सिंह है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त का लड्डू जो है स्कूल में रखा हुआ था। उन दोनों बच्चों ने शायद उस लड्डू में से लेके कुछ लड्डू खा लिए। बच्चे तो वैसे भी शरारती होते हैं, नादान होते हैं, ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं, ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन उन बच्चों के ऊपर ये आरोप लगाया। सतीश कुमार जो कि वहाँ के प्रधानाचार्य हैं, उनका कहना है कि उन्होंने लड्डू खाया, उन्होंने स्कूल में चोरी करा है और इस आरोप में उनको धक्के मार के स्कूल से निकाला गया। स्कूल से निकाला ही नहीं गया, उनके लिए जो स्कूल का बैग लेने के लिए उन्हें पैसा दिया गया था 1200 रुपए, वो पैसा भी उनको वापस करने का दबाव बनाया जाने लगा। हमें ऐसा लगता है कि लड्डू जैसी एक मामूली से खाने की चीज़ के लिए बच्चों को इस तरह से बदनाम करके, बेइज़्ज़त करके स्कूल से धक्के मार के नहीं निकालना चाहिए था। दोनों बेटियों के पिता जसबीर सिंह ने जिला अधिकारी को वहाँ के पत्र लिखा, खत लिखा, शिकायत दर्ज कराई, लेकिन किस स्तर पर, किस लेवल पर शिकायतें दर्ज होती हैं और कहाँ तक उनकी कार्रवाई होती है, ये तो समय ही बताता है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद एक सवाल ये उठता है कि जो लड्डू 15 अगस्त अभी था, 15 अगस्त को 1 महीना हो रहा है, धीरे-धीरे हो जाएगा, परसों-नरसों हो जाएगा। तो 15 अगस्त का लग रखा हुआ लड्डू अगर बच्चों ने खा भी लिया था, तो उसमें इतना बवाल काटने की क्या ज़रूरत थी? 15 अगस्त के लड्डू से अगर वो बच्चे खाकर उनको कुछ हो ही जाता, किसी तरह का कोई बैक्टीरिया, कोई चीज़, वायरस उनके शरीर में चला जाता, वो बीमार हो जाते या गलत चीज़ें खाने से मर भी जाते हैं लोग, तब ये प्रधानाचार्य जी क्या करते? तब इनके साथ कौन-सा हशर किया जाता, कानून इनके साथ क्या कार्रवाई करती, इन्होंने नहीं सोचा। लेकिन इन्होंने बेवजह गरीब इंसान के ऊपर, जिसे कहते हैं ना कि बैठे-बैठाए बस ज़ुल्म कर डालो। इतनी सारी खबरें आती हैं आजकल स्कूलों से लेकर के, कहीं बच्चों के बाल काटे जा रहे हैं, कहीं उनको फ़ीस के लिए धक्का मार के निकाला जा रहा है, कहीं देखिए लड्डू खाने पर उनको धक्का मार के निकाल दिया गया। क्या ये सब देश के अंदर अब स्कूलों में होने लगा है? स्कूलों में बलात्कार हो रहे हैं, स्कूलों में लड़कियों के साथ अश्लील बातें की जा रही हैं। ये सब चीज़ें अपने देश में हो रहा है और कहीं न कहीं स्कूल को जहाँ शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, इस शिक्षा के मंदिर की वजह से भी देश शर्मसार हो रहा है। देश का सर जो है शर्म से नीचे झुक रहा है, क्योंकि वहाँ पर अध्यापकों के ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा यकीन किया जाता है, क्योंकि वो उनको जो है ज्ञान का देवता माना जाता है, लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं और भगवान ही जो है इंसान के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा है, बच्चों को नहीं समझ पा रहा है। अब इस तरह की सारी चीज़ों पे, सारी वारदातों पर अगर बात की जाए तो एक बहुत लंबी बात हो जाएगी। और ये जो लड्डू वाला मामला है, ये एक बहुत ही मामूली से मामला है। उन बच्चों का दाखिला स्कूल में वापस होना चाहिए और सतीश कुमार पर कहीं न कहीं कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर वो प्रधानाचार्य की पोस्ट पर कैसे बैठे जब उनको इतनी समझ ही नहीं है। लड्डू तो ऐसी चीज़ होती है, बच्चे तो ऐसी चीज़ होते हैं कि इंसान उनको मँगा कर खिला देता है, अगर वो प्यार से कह दें। सोचिए ज़रा, क्या जसवीर सिंह को इस चीज़ का हक नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए न्याय माँगे? तो जो भी है इस चीज़ पर कार्रवाई होनी चाहिए और सतीश कुमार जो प्रधानाचार्य हैं उनको कहीं न कहीं कुछ छोटी-मोटी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए इस जुर्म के लिए। तभी जो है और जगह स्कूलों में जब ये पैगाम पहुँचेगा तो लोग सुधर के रहेंगे। इन सारी खबर पर आपका क्या कहना है? लड्डू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और यूपी टाइम्स 24 को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉलो करिए यूट्यूब पर और फ़ेसबुक पर भी जो है फ़ॉलो करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज के लिए अभी इतना ही। जय हिंद, जय भारत।